RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पहले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के क्रम में आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 है। 22 क्वेश्चन तक वीडियो हम आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं ज्यादा देर न करते हुए कि क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत अक्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 23वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर d इक्वल टू ले सकते हैं, हम 2 सेंटीमीटर दूरी को लेकर चल सकते हैं। अगर कोई अनंत लंबाई का तार जिस पर कोई आवेश उपस्थित है वो वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न कर रहा है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का, तो इसके लिए आपको रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है लैम्डा। हमने आपको एक पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर तैयार करके दी थी कि अनंत लंबाई के किसी तार के कारण जिस पर कोई आवेश उपस्थित है उसका वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर अगर याद हो आपके तो E इक्वल टू फॉर्मूला आया था हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये D लिखा हुआ है, वहां पर आपका R लिखा हुआ था, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर दूरी को प्रदर्शित किया है D से। तो अब हमें यहाँ पर इस लैम्डा का मान कैलकुलेट करना है। अब लैम्डा का मान कैलकुलेट करने के लिए या तो आप लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हो 2E पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी इक्वल टू लैम्डा। एक तरीका तो है ये। आप हर किसी के मान रखिए 2 का, E का पाई 3.14 8.85 गुणा 10 घात -12 और डी को 2 सेंटीमीटर है तो 0.02 मीटर इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार से वैल्यू रख दीजिए। या फिर एक तरीका आपका और हो सकता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। E इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन, हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की, 2 से नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब हमें इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान पता है, यानी ये हो जाएगा E इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो अब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी अपॉन 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए। E का मान कितना है आपका 9 गुणा 10 की पावर 4 और D का मान है 0.02 और अपॉन में ये वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9। अब गुणा भाग जो इसकी है वो आसान हो गई। हमने यहाँ पर अगर इसका मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक तरीका ये भी हो सकता है कि लैम्डा इक्वल टू 2, E का मान आया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा पाई का मान रखेंगे तो 3.14 गुणा एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे तो 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और गुणा इस D का मान रखेंगे तो 0.02। या तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए या फिर आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उसके अनुसार आप लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ पर आपकी 2 पावर थी तो 10 की पावर 2 हो गई 2 और 9 यहाँ पर आ गया तो ये टोटल हो जाएगी 10 की पावर -7। अब मात्रा क्या होगा, ये रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय यानी ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर के बराबर। तो इस प्रकार से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। आप लोग जिस तरीके से चाहे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अब एक बार कैलकुलेशन करके देख ही लें, इसकी भी कैलकुलेशन करके स्वयं देख लेना, यहाँ पर सेम आंसर आएगा। थोड़ा बहुत अगर फर्क आता है तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ 9.93 गुणा 10 की पावर -7 भी आ गया, -6 बल्कि, क्योंकि ये आपका आएगा -8 के बराबर, ये 10 हो गया तो यहाँ से इसकी एक पावर हटके 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर ये 23वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं।
तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहले एक खंड में कहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के परिमाण का परिकलन करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि दो प्लेटें ए और बी हैं, जिन पर आवेश पृष्ठ घनत्व 17 गुणा 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है और प्रति एक पर अपोजिट चार्ज है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया जाए तो दूसरी पर नेगेटिव चार्ज लिया जाएगा। दोनों पर जो आवेश पृष्ठ घनत्व है समान है, बस विपरीत प्रकृति का है। अब इसके पश्चात कहा है कि जो प्लेटें ए और बी हैं, इनके पहले प्लेट ए के बाहर, फिर प्लेट बी के बाहर और फिर दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हमें करना है। ये हमें याद करना है। इसके लिए भी हमने आपको एक वीडियो अलग से प्रस्तुत की हुई है कि दो प्लेटों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जो हम बाहर और लेकर चलते हैं दोनों स्थानों पर, यहाँ 0 हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब उसका तरीका क्या है, उसका कारण क्या है, एक बार पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो प्लस से सदैव दूर की ओर होती है E1, और दूसरा बी के द्वारा अगर देखें तो माइनस होने के कारण यहाँ पर ये हो गया आपका E2। E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में हैं, दोनों का आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, तो तीव्रता जो होती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी भी एक प्लेट के कारण तो वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो यहाँ ये दोनों का E1 और E2 का मान समान आएगा, लेकिन ये विपरीत दिशा में होने के कारण इनका परिणामी 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि दोनों प्लेटों के बाहरी स्थानों पर, बाहरी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण उनका परिणामी 0 होगा। ये तो आप बाहरी बिंदुओं के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें जो यहाँ बीच में प्लेटों के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको सीधा सूत्र बताया था, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो सिग्मा यहाँ पर ये दिया हुआ है 17 गुणा 10 की घात -22, 17 गुणा 10 की घात -22, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस कितना -12 के बराबर होता है। 8 दूनी 16 1 17, लगभग ये आंसर आ जाएगा 1.92 गुणा 10 की पावर -10 के बराबर आपका ये आ जाएगा, जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके देख लेना कि आंसर कितना आता है। मैंने तो लगभग 8 दूनी 16 17 के करीब लगभग लिख दिया, तो आप भी कैलकुलेट इसको करके देख लेना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग होता है, उसके बारे में ये बात की जा रही है। यदि तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और बूंद की त्रिज्या का आकलन करना है, जबकि जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 वैसे तो आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, लेकिन परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और न केवल बोर्ड परीक्षा में बल्कि कंपटीशन वाली परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि कोई बूंद है, एक बूंद जो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी सदैव अपने भार के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण। इस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर आवेश उपस्थित हो गया 12 इलेक्ट्रॉनों का, तो यहां पर n बराबर लिख दिया हमने 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक वैद्युत क्षेत्र में गिराया गया है। वैद्युत क्षेत्र का मान है 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इसको ऊपर से नीचे गिराया गया है। एक मिलिकन बूंद प्रयोग होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। अभी पहले एक बार इसकी राशि लिख ले, उसके बाद इसके बारे में जानकारी, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपको वो भी दूंगा।
अब आगे कहा है कि यदि बूंद का घनत्व, घनत्व को हम रो से लिख रहे हैं डेंसिटी से, घनत्व इक्वल टू 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया हो, तो उस गोली की त्रिज्या, उस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है। और आगे जी का मान दिया हुआ है आपका 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये राशियां आपकी दी गई हैं और कुछ ज्ञात करना है, तो वो गोले की त्रिज्या है, बूंद की त्रिज्या। बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। देखिए, जब इस बूंद पर आवेश उपस्थित हो गया तो यह किसी दूसरे आवेश से या तो प्रतिकर्षण महसूस करेगी या फिर आकर्षण महसूस करेगी। अब हमारी एक बूंद ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, अपने भार के कारण तो बूंद आएगी नीचे की ओर। अब इस पर जैसा भी आवेश है, चूंकि यहाँ 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर ऋण आवेश है, तो अब एक दूसरे ऋण आवेश के द्वारा ऐसा वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न किया जाता है कि वो नीचे से इस पर इतना प्रतिकर्षण बल लगाए कि ये हवा में ही लटकी रहे, ये बूंद आपकी हवा में ही उपस्थित हो जाए, इतना प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। तो देखिए, बूंद होती है गोलाकार, इसकी त्रिज्या है r। तो बूंद का भार जो होगा नीचे की ओर, वो बूंद का भार बराबर होगा जो नीचे से लगाया गया प्रतिकर्षण बल है, यानी वैद्युत बल के बराबर होगा। जब दोनों बल संतुलन में होंगे तो वस्तु एक जगह स्थिर रहेगी, उस पर किसी प्रकार का कोई निश्चित बल नहीं लगेगा। अगर केवल एक बल लगता है ऊपर से नीचे की ओर भार, तो वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, केवल एक बल। अगर नीचे से बल लगा देंगे तो वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी। लेकिन जब दोनों प्रकार के बल लगे हुए हों तो वो कहीं गति नहीं करेगी, बल्कि एक जगह स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों बल, यानी बूंद का भार नीचे की ओर, जो नीचे की ओर होगा वो, और वैद्युत बल जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, दोनों बराबर होंगे। इस अवस्था में वस्तु संतुलन में होगी। भार W बराबर होता है m गुणा G के, और वैद्युत बल F बराबर होता है आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अब m द्रव्यमान, जो घनत्व यहाँ पर दिया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन गुणा जी। आयतन उस गेंद का आयतन, उस बूंद का आयतन जो कि गोलाकार है, और इक्वल टू Q इंटू E के बराबर। यहाँ आपको घनत्व दिया हुआ है रो का मान। अब इसके पश्चात जो आपका आयतन है, गेंद या बूंद जो है, वो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगी, क्योंकि ये गोले का आयतन होता है और बूंद आपकी गोलाकार है, और गुना जी का मान, और क्यू की जगह रख सकते हैं हम Ne इंटू E के बराबर। अब सब राशियां आपको ज्ञात है, केवल r क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो r क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू n इंटू ई इंटू ई, 3 इंटू n इंटू ई इंटू ई, और अपोन में हो जाएगा 4 पाई रो और जी। अब जैसे ही यहाँ ये वैल्यू रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपका r क्यूब का मान आ जाएगा, जिसका घनमूल करने पर हमें गोले की या बूंद की त्रिज्या ज्ञात हो सकती है। तो चलिए मान रख के देखते हैं। तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू n का मान है हमारा 12 इलेक्ट्रॉन, 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, फिर E का मान है हमारा 2.55 गुणा 10 की घात 4, 2.55 गुणा 10 की घात 4, अपोन में आ जाएगा 4, पाई का मान हमारा 3.14, मल्टीप्लाई रो का मान है हमारा 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। देखिए 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम, और 1 मीटर इक्वल टू या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो यहाँ टोटल 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 1.26 गुणा 10 की पावर 3, ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में हो गया। जो ये 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई की हमने, ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अब हो गया आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करके एक बार देख लेना। अब उसके बाद फिर आपका रो के बाद आता है जी का मान 9.81 गुणा 9.81। यहाँ पर r क्यूब की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू 946.07 गुना 10 की घात -21 के बराबर आएगी। अब जब हमें वैल्यू निकालनी है r की, तो दोनों ओर का घनमूल करने पर r इक्वल टू हो जाएगा घनमूल ऑफ 946.07 गुना 10 की पावर -21 की। अब यहाँ पर अगर 1000 होता तो सीधा हम 10 लिख देते, लेकिन ये 10 नहीं आएगा, ये 9.52 के इक्वल कुछ आएगा, कुछ लगभग, तो वो कैलकुलेट कर लेना। और गुना 10 की पावर कितना, 7 के 21 -7 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन की जा सकती है। ऐसे इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने किस किस प्रकार से, इसका प्रोसीजर देखा आप लोगों ने, तो आपको केवल प्रोसीजर समझना है, संख्याएं आपकी अलग आ सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में समझाए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज हमने लगभग 25 तक के क्वेश्चन आपकी वीडियो में कंप्लीट कर दिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।